पार्ट 1 वीडियो में कल शाम में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। यदि पिछला आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देखिएगा, आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा, आपको बतलाना है कि बुढ़ापा जो है कौन संज्ञा है। मूल प्रश्न यही है, तो बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है, तो विशेषण के 4 भेद है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है आपने क्या खाया। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, क्या के माध्यम से हम प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए कौन सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं। भविष्यत काल के आप जानते हैं 3 प्रकार हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर देना है 3। नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है द्योतन का संधि विच्छेद क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के लिए। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बी नंबर ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रहा है दधि प्लस ओदन, यही दयोधन का सही संधि विच्छेद है। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो इस प्रश्न की सही आंसर की बात करें तो डायरेक्ट बच्चे यही गलती करते हैं कि याद कर लिए कर्ता ने कर्म को, तो देखिए ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है कर्म, इसको सही कर देते हैं, बट ये गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रदान, क्योंकि आप पढ़े होंगे जब भी किसी को कुछ दिया जाता है तो उसमें संप्रदान कारक होता है, तो यही कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी संप्रदान के साथ। 7 नंबर प्रश्न है लौह पुरुष में कौन सा समास है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बताइएगा जल्दी से लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, ऑप्शन सी होगा क्रमधारय समास। लौह पुरुष में कौन समास होता है, क्रमधारय समास। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। निर्जन में निर उपसर्ग है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको बतलाना है कि ये सोनित सभी लिखा गया, तो इस सोनित में कौन शब्द शुद्ध है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी पे जो सोनित लिखा गया वो बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कि मूल प्रश्न पूछ रहा है ए प्लस कोई अन्य स्वर वर्ण आए तो ए किसमें बदल जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ए के बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण आता है तो उसका उच्चारण अय हो जाता है, अय में बदल जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। चारों जो ऑप्शन में वाक्य लिखा गया पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए पे लिखा गया कि आपके दर्शन कब होंगे, एक वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ साफ करने मुहावरे का अर्थ होता है चोरी करना, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन सी पे लिखा गया है चोरी करना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसको बड़ा ध्यान से देखिए, ऑप्शन में हितैषी लिखा गया, तो इसमें कौन हितैषी सही है आपको बतलाना है। आप ध्यान से गौर कीजिएगा तो ऑप्शन सी पे जो हितैषी दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है, तो सी के साथ आंसर चला जाएगा, यही राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम में देखिए अंतिम आ रहा है अंतिम, अर्थात कि उच्चारण कीजिएगा तो आ रहा है अंतिम में इम, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इम प्रत्यय है, सी ऑप्शन राइट है। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है अष्ट, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा द्विगु समास, ए ऑप्शन राइट आपको कर देना है। 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है। आपको बतलाना है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आपके प्रथम चैप्टर से लिया गया है, जाति प्रथा, अर्थात कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा जो है किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, तो इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन ए कर देना है। 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बड़ा ही शानदार प्रश्न फिर आपसे पूछा गया है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो बी आर नारायण जो है ये दही वाली मंगमा कहानी को भले ही श्रीनिवासन लिखे हैं, लेकिन उसका हिंदी में रूपांतरण बी आर नारायण ही किए, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी कर देना है, दही वाली मंगमा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। आपको बतलाना है कि अनामिका का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे ही लिखा गया 1961 ईस्वी में हुआ था, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है घनानंद की भाषा क्या है। आपको बतलाना है कि घनानंद कवि की मूल भाषा क्या था। ऑप्शन दिया गया है अवधी था कि वज्र भाषा था कि प्राकृत था कि पाली। तो घनानंद का मूल भाषा वज्र भाषा था, तो राइट
आंसर ऑप्शन बी कर देना है। चलिए एक एक प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इस नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इस नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खोखा के अनुसार। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न लिया गया है तो इसका राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन सी के साथ। वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। पूछ रहा है कि ढहते विश्वास जो एक कहानी है किस भाषा में लिखा गया था मूल रूप से। भले आपको हिंदी में पढ़ने को मिलता है लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया था। बिल्कुल शानदार और आसान प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़िया भाषा का ये मूल रूप में लिखा गया कहानी है। 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो बतलाना है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में जिस कविता में लिखा गया है उस कविता को किसने लिखा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के, तो अर्थात कि डी इसका राइट आंसर आपको कर देना है। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जीवनानंदन दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी पे लिखा गया वनलता सेन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय था हृदय की शिक्षा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है आबिनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। बिल्कुल 27 गद्य की रचना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा गया है। आपको बतलाना है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थानी में लिखा गया है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है पापपाती कौन सा रोग था। तो ये पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे कि मेनिंजाइटिस रोग था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 नंबर प्रश्न वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पुरस्कार इनको मिला था दुष्चक्र में सृष्टा रचना के लिए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्ट अर्थात की ऑप्शन बी। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। आपके कविता से प्रश्न लिया गया इसकी विद्या पढ़ने से सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है, तो इसलिए इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी पे लिखा गया है, यही इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। नगर कहानी सुजाता के द्वारा लिखा गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर प्रश्न है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है रहीरास किसकी रचना है। रहीरास गुरु नानक की रचना है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी कर देना है। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। सेकेंड हिंदी से प्रश्न आ गया, पूछा है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो उसका नाम था अच्युत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। कवि जो है शहर को नादिरों से बचाने का बात करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, अर्थात कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। याद कर लीजिए 1893 से लेकर 1914 तक रहे थे। 1915 में वो फिर वापस रिटर्न आ गए थे भारत, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 नंबर प्रश्न करा जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। यह भी आपके सीधे टेक्स्ट बुक से प्रश्न आ गया, जीत जीत मैं निरखत हूं चैप्टर से प्रश्न है कि उम्र 27 साल थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस नंबर प्रश्न कह रहा है कवि ने माली मालिन किसे कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवि ने राधा और कृष्ण को माली और मालिन कहा है। 41 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ के 3 और संतान थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है अयज्ञ का जन्म कब हुआ। अयज्ञ का जन्म 1911 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911। 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन बी पे लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न नौबत खाने में इबादत साहित्य की विधा कौन सी है। विधा है व्यक्ति चित्र, इसमें आपके शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के व्यक्ति चित्र के बारे में बताया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। आपके सेकंड हिंदी से प्रश्न
प्रश्न आ गया, सीता के बेटों ने सीता को 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर जो है आपके 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? माता कविता में भारत का जो तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया, तो इसका राइट देखिए ऑप्शन सी पे लिखा है यथा तथ्य, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी